नेक्स्ट है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। लीडर, मल्टी लीडर, एरो के साथ टेक्स्ट लिखते हैं हम। टेक्स्ट लिखना है और एरो लगाना है हमें, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हमने टेक्स्ट में डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉलरेंस। ये मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरा सजेशन है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को कि आप कभी भी ऑटोकैड पर अगर इंटरव्यू देंगे तो आपसे जीडीएनटी के बारे में पूछा जाएगा। जीडीएनटी होता है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, तो जीडीएनटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। इसके बारे में, इसकी थ्योरी, जैसे आपकी मशीन ड्राइंग से रिलेटेड है, इसकी थ्योरी आप जनरली बुक से ले सकते हैं। बुक से नहीं तो आजकल आपके पास अच्छा सोर्स है, गूगल, यूट्यूब, यहाँ से भी आप जीडीएनटी के बारे में, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कहाँ से आपको मिलता है? चीज़ है हमारे कैड के लिए नहीं, हमारे जो ड्राइंग्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये ऑटो कैड में तो नहीं पढ़ाई जाएगी थ्योरी, ये तो आपका सब्जेक्टिव मैटर है। एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट में आपके रहता है डिप्लोमा के कोर्स में, बीटेक के कोर्स में, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। तो यहाँ पे जैसे आप देखें, गूगल पे चले आना या यूट्यूब पे चले आना, कुछ आपको मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक डायमेंशन ऐसे डालोगे दिख जाएगा। तो आ रहा है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यूज के टाइम पे काफी पूछा भी आता है, तभी देखो तुरंत सर्च करते उसने यही चीज दिखाई है। तो जब भी आप कभी डिजाइनिंग में इंटरव्यू देंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको जीडीएनटी की नॉलेज होगी। हम्म, ये पहली वाली वीडियो यही सही है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंसिंग की, इनकी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देख लेना, ये आपके काम आने वाला है। तो यहीं पे हम ऑटोकैड में कैसे ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंसिंग शो करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके काफी सारे सिंबल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत मैं समझा दे रहा हूँ, और बाकी आप डिटेल में पढ़ जरूर लेना क्योंकि पूछा जाता है इसके बारे में। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना। टॉलरेंस किसी भी चीज को टॉलरेट करना, किसी भी चीज की टॉलरेटिंग वैल्यू, मतलब कैसे टॉलरेट करना। मैंने कॉन्स्टेंट्स पढ़ाए थे, ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में मैंने समझाया था कि दो चीजें होती हैं हमारी, शेप और साइज। सर्कल क्या है? शेप, उसका रेडियस है, डायमीटर उसका साइज। रेक्टेंगल क्या है? शेप, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ क्या है? उसकी साइज। तो किसी भी चीज की दो चीजें, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती हैं, उसका शेप और उसका साइज। तो कॉन्स्टेंट्स भी दो चीजों में रखते हैं, उसकी शेप पे और उसके साइज पे। शेप मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कॉन्स्टेंट लगाने हैं, जैसे मैंने किया था ना, ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट में कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इक्वल, ये सब काम किए थे। ऐसे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट में मैंने डायमेंशंस ब्लॉक करी थी, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल, ये सब बनाया था ना। फिर चार लाइन जिनकी डायमेंशन अलग हो, कैसे बनाओगे? तो वहां पे क्या था, ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ज्योमेट्रिक को लॉक करना या डायमेंशन को लॉक करना। ऐसी टॉलरेंस, टॉलरेंस आप ज्योमेट्री पे दे सकते हो या फिर डायमेंशन पे भी। ज्योमेट्री मतलब शेप, शेप पे टॉलरेंस देनी है तो यहाँ पर है, और डायमेंशन टॉलरेंस अभी दूसरी जगह जाने वाले हैं, वहां पे मिलेगी। तो टॉलरेंस में यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, शेप पे लगने वाली टॉलरेंस। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स मिलेंगे, इधर क्लिक करेंगे, ये आपको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के सिंबल दिखा रहा है। ये आपका आ रहा है किसी भी सेंटर के लिए, कॉन्सेंट्रिक,
दो सर्कल्स के सेंटर के लिए एक ही जगह पे आ रहे हैं तो सिमेट्रिक, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगुलर, टेंजेंशियल, सरफेसिंग, है ना, ये आपका उसके लिए फ्लैटनेस के लिए होता है। फिर आपके सिंबल्स ये अलग अलग आ रहे हैं, तो किस चीज़ पे आपको टॉलरेंस देनी है। जैसे मैं दो सर्कल्स के सेंटर के लिए देना चाहता हूँ कि उनके सेंटर एकदम एक ही जगह पे हों, इधर उधर ना हो, मतलब पार्ट रिजेक्ट ना हो। टॉलरेंस का मतलब क्या है? सहिष्णुता, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सहन करने की चीज, टॉलरेंस देना। प्लस माइनस में हम कितना इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके आगे पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज होती है टॉलरेंस। जैसे आपने देखा ना, जैसे हम डायमेंशन दे देते हैं 15.78 प्लस माइनस 0.05, 0.004, ऐसे कुछ दे दिया। वो क्या बता रहा है कि 15.78 तो इसकी डायमेंशन है, लेकिन बाई चांस आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बना ले गए इस पार्ट को, मैं तो 100% एक्यूरेसी तो मशीन भी नहीं निकाल सकती, उसकी भी एक लेवल तक की एक्यूरेसी है। क्या होता है जब हम नाप रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपको दिया गया कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिर आप उसको मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर होता है, रेडियाई गॉज होता है, फिर आप कैसे ऐसे होते हैं, तो किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं हम। तो हमने मेजर किया, अब जब कोई चीज़ बनाई गई तो उसमें टॉलरेंस दे दी, उसमें दे दिया डायमेंशन 15 का। जैसे आप मेजर करो, वो बैठ रहा है 14.9, 15.1, ऐसे कुछ, 15 नहीं बैठा अगर, तो आप डायरेक्टली उसे रिजेक्ट ना कर दो। तो जिस टाइम आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे पहले जब उसकी डायमेंशनिंग दे रहे होते हैं ड्राइंग में, तो आप पहले से बता के चलते हैं प्लस माइनस में इतना चल जाएगा। तो जो प्लस माइनस वाली टॉलरेंस है वो तो डायमेंशन की है, और ये जो भी टॉलरेंस देख रहे हैं ये ज्योमेट्री की है, कि आप किसी शेप को देखते हुए, ये शेप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, इनके सेंटर सेम होने हैं, थोड़ा इधर उधर अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो कितना मान लिया है, क्योंकि तो कोई भी आप पार्ट बना रहे हैं तो उस पार्ट के कहा जाए तो जो पार्ट बन रहा है वो किसी ना किसी मटेरियल का होगा, स्टील का, प्लास्टिक का। जैसे आप कोई एक शीट है आपके पास, आपका शीट है 10x8 साइज की, 10x10 साइज की स्क्वायर शेप की शीट है, उसकी थिकनेस है 2 mm। अब वो शीट 2 mm की, वुड की है, स्टील की है, प्लास्टिक की है, किस चीज़ की है, मतलब शीट के ऊपर अगर आप लोड डाल रहे हैं तो शीट में डिफॉर्मेशन होगी, शीट के अंदर बेंडिंग आएगी। तो अगर वो स्टील की है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, प्रॉपर्टीज अलग होंगी, क्योंकि हर मटेरियल का अपना इलास्टिक नेचर होता है, अपनी डेंसिटी होती है ना, अपना खुद का मतलब एक मास प्रॉपर्टी होती है। तो शीट जिस मटेरियल की है उस मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। जैसे इलास्टिक नेचर देखा जाए, अगर जो मैं बता रहा एक शीट को हम 10 kN का लोड डाल रहे हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर बेंडिंग आएगी, अगर वो स्टील की है तो उसकी बेंडिंग कुछ और रहेगी, प्लास्टिक की है तो कुछ और रहेगी, वुड की शीट है तो उसमें बेंडिंग और कम रहेगी। ऐसे मतलब हमें बेंडिंग्स वगैरह पता चलती, कुछ भी पता चलता, तो हर मटेरियल के हिसाब से देते हैं ना। तो जो ज्योमेट्रिक कंडीशंस होती है, हमारी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है, वो एज पर मटेरियल के हिसाब से दी जाती है। तो जैसे हम कॉन्सेंट्रिसिटी का दे रहे हैं, हमने कहा कि दो सर्कल्स, दो सिलेंडर्स या कुछ भी मान लो, उनका जो सेंटर है उसका डायमीटर कितना इधर उधर हम ले सकते हैं, हमने दे दिया 0.01। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशन आएंगी MLS, ये मटेरियल कंडीशन, मैंने कहा ना ज्योमेट्री मतलब मटेरियल्स के लिए, तो मटेरियल कंडीशन आएंगी, क्या मटेरियल ले रहे हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें ही आपको जो मैं बता रहा हूँ उन वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। GD&T के बारे में, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ आउट कराया आपको अभी। इस तरह से हम देते हैं टॉलरेंस, ओके कर देंगे।
अब ये टॉलरेंस आप जिस पार्ट के लिए जहाँ पे लगाना चाहते हैं क्लिक कर दें, उस पार्ट के बगल में इस तरह से हम टॉलरेंस दिखा देते हैं। तो ये थी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस।